हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे जेटेट के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता होगा, जेटेट के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब कुछ ही दिन रह गया है फॉर्म भरने का डेट। आज आप देखिएगा तो 16 अगस्त हो चुका है और मात्र जो है अब 22 अगस्त तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। जो छात्र फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए, या फिर फॉर्म आप भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरा नहीं किए हैं, अब जो स्टेप्स हैं और पेमेंट नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द पेमेंट कर लीजिए। लास्ट समय में भरना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब फॉर्म भरने संबंधित प्रारंभ में हमने देखिएगा बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें हर चीज़ की जानकारी दी गई है, फिर भी लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्रों को कुछ दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि सबसे पहला दिक्कत इनको हो रहा है कि जो फॉर्म भरें उस समय कुछ गलतियां हो गई, और बिल्कुल ये स्वाभाविक होता है कि आपका फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब इसको कैसे ठीक करना है उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे छात्र अब ये बोल रहे हैं कि सर कि एडिट करने का ऑप्शन तो डेट दिया ही नहीं है नोटिफिकेशन में, और कहीं पर कुछ बताया ही नहीं गया है। तो जो फॉर्म हम भरे हैं, क्या उस गलतियां होने की वजह से क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? और रिजेक्ट ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इन पर हम लोग बात करेंगे। अब साथ ही बहुत सारे छात्र ये बोल रहे हैं कि सर कुछ गलतियां हो गई है, जो मेजर गलती है, तो क्या उसके स्थान पर हम दूसरा फॉर्म भर सकते हैं? आज की इस वीडियो में इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक अपडेट क्लासेस की रिगार्डिंग। जो छात्र अभी तक पेड बैचेस हमारे एप्लीकेशन स्वरूप लर्निंग ऐप पर ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, जिसमें कि अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो अप टू 60% डिस्काउंट, और अन्य कोर्सेज, ये जेटेट के लिए और अन्य कोर्सेज के लिए अप टू 1500 जो है आपका डिस्काउंट चल रहे हैं। ऐप के माध्यम से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7004579780। सारी जानकारियां भेज दी जाएगी और आपको व्हाट्सएप पर पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा। पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ये नोटिस जो जारी हुआ था पिछले महीने ही जारी हुआ था, जिसमें कि फॉर्म भरने की जो तिथि थी 23 अगस्त से जो है 23 जुलाई से जो है आपका 22 अगस्त तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। अब कुछ ही दिन रह गए हैं फॉर्म भरने के लिए। सारा हमने स्टेप भी बताया था किस तरह से आपको फॉर्म वगैरह भरना है। अगर हम बात करें, जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया थी 3 स्टेज में पूरा हो रहा था, जिसमें कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना था। उसके बाद एप्लीकेशन में आपको वही सब्जेक्ट का चयन, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बीएड वगैरह और जो ग्रेजुएशन या पीजी वगैरह जो भी आपने मार्क्स वगैरह सबमिट करना था, और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है आपको फाइनल पेमेंट करना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सारा कैटेगरी। बहुत सारे छात्र ये भी गलतियाँ किए हैं, जैसे कैटेगरी सिलेक्ट करना था, दूसरे स्टेट के हैं या फिर अपने ही स्टेट के हैं, उनको अपना जनरल सेलेक्ट करना था, लेकिन वो एसटी एससी सेलेक्ट कर लिए हैं, या फिर एसटी एससी सेलेक्ट करना था लेकिन उनको जनरल सेलेक्ट कर लिए हैं। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, दूसरे से फॉर्म भराते हैं, तो ये सारे जो गलतियां हैं स्वाभाविक होती है, छोटी मोटी ये गलतियां हो जाती है। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको क्या होता है कि जो आपको किस लेवल पर अप्लाई करना है, वो उससे पहले आपको लैंग्वेज 1 में क्या रखना है, लैंग्वेज 2 में रखना है। इसमें भी लेकर बहुत सारे छात्र अभी तक कंफ्यूज हैं कि अगर सर हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी और इंग्लिश रखा है, क्या लैंग्वेज 2 में हिंदी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई नियम ही नहीं है कि पेपर लैंग्वेज 2 में आपको भाषा 2 में क्या रखना है। इसमें 15 भाषा में आप स्वतंत्र हैं, कोई भी भाषा रख सकते हैं। न जिलेवार यहाँ पर नियम है, न ग्रेजुएशन के आधार पर नियम है, न मैट्रिक के आधार पर कोई नियम है, न ही कोई इंटर के लेवल पर, मतलब कोई नियम ही नहीं है इसके लिए। 15 में से आपको कोई भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। भाषा 1 में भी आपका 2 ऑप्शन है, हिंदी इंग्लिश या उर्दू। अगर है आपका तो इंग्लिश उर्दू। बहुत सारे छात्र भी ये पूछते हैं सर कि हम हिंदी और उर्दू रख सकते हैं, तो नहीं, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, इसमें 2 ही ऑप्शन है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये चीजें, सबसे पहला ये कंफ्यूजन था, ये क्लियर हो गया है। अब बोलिएगा सर कि इसमें भी मेरा गलती हो गया, हमने सारा पेमेंट कर दिया लेकिन गलतियां हो गई कि हमको
कुछ स्टूडेंट ने या फिर कुछ जगह हमने ये देखा कि जिलेवार सेलेक्ट करना था, हमने संथाली ले लिया है, तो बांग्ला ले लिया है, तो कोई उर्दू ले लिया है, तो लेकिन हम उसको चेंज करके या तो हिंदी रखना चाहते हैं या इंग्लिश रखना चाहते हैं, जो कि मेरे लिए एक तरह से सहूलियत हो जिसकी तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो क्या ऐसा बदलाव हो सकता है? इसके अलावा आप देखिएगा सेंटर सेलेक्ट करना था, इसमें भी कुछ गलतियां कर ली हैं। कुछ छात्र जो है आपका 1 to 5 बोथ के लिए अप्लाई कर दिए। पहले से हम बताते आ रहे हैं कि बीएड वाले अभ्यर्थी दोनों के लिए नहीं भर सकते हैं, फिर भी लेकिन बोथ में टिक कर दिए। अब जब यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगा गया तो वहां पर भी दिक्कत हो रहा है कि हम यहाँ पर क्या भरें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कैसे सिलेक्ट करें, इसमें भी गलतियां हुई हैं। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं कि ये सारी जो गलतियां हुई क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो जो आपने गलतियां की हैं फॉर्म भरने समय, तो आपके पास बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं और या फिर हम दूसरा फॉर्म भर दें, दूसरा फॉर्म भर दें। तो ये तो आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पहले था मतलब कि झारखंड में देखिएगा या फिर जितने भी संस्थान फॉर्म भराते हैं उसमें ये चीज है, एक फॉर्म भरे हैं तो आप दूसरा फॉर्म आसानी से भर सकते हैं मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी चेंज करके, लेकिन ऐसा इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें आधार कार्ड जो होता है आपका, जो आधार कार्ड है वो कंपलसरी है, ये आपका कंपलसरी है। फॉर्म जब पहली बार आप भरे होंगे तो ये वहां पर फिल कर दिए। अब दूसरी बार आप सोच रहे हैं कि नहीं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके हम भर दें, तो नहीं भराएगा क्योंकि आधार कार्ड आप ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं। अब जब जैसे ही फॉर्म भरना प्रारंभ कीजिएगा आधार कार्ड तो आप जो है वही दीजिएगा, वो तो चेंज नहीं होगा, जो एक बार है वही रहेगा। तो वहां पर फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहां पर लिखेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड या कुछ और लिखेगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा, रेड वहां पर मार्क आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। अब यहां पर दूसरा ऑप्शन बचता है एडिट के लिए। एडिट के लिए देखिएगा तो नोटिफिकेशन में या फिर एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन जो है नहीं है कि एडिट, जैसे कि 22 अगस्त तक जो है फॉर्म भरा जाएगा, तो 22 अगस्त के बाद क्या, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां तक कि एडवर्टाइजमेंट में इस चीज का भी उल्लेख किया गया है, हम आपके साथ उस स्क्रीनशॉट को चर्चा करते हैं जो यहां पर है कि अभ्यर्थी जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था ना, उसी में हर पेपर में भी आया था, अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टियां, देखिएगा सभी प्रविष्टियां सही एवं त्रुटि रहित करेंगे, मतलब कि बिना कोई गलती किए हुए आपको फॉर्म भरना है। आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा फल का प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ऑनलाइन भरे गए प्रविष्टियों में बाद में, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन भरे गए प्रविष्टियों में बाद में या परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत किसी प्रकार का संशोधन संबंधी अभिआवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक सभी प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक पढ़े, फिर ये चीज वही दोहरा रहा है कि आपको ध्यानपूर्वक भरना है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन प्रपत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी अन्य माध्यम से भेजे गए पत्र आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये चीज में तो यहां से पढ़ने से तो ये लग रहा है कि नहीं 22 अगस्त के साथ स्टॉप लग जाएगा, इसमें कुछ और नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि त्रुटि रहित फॉर्म आपको पहली बार में ही भरना है। आप इसमें एडिट का ऑप्शन अब देगा या नहीं देगा, ऐसे तो बहुत सारे छात्र संघ और बहुत सारे छात्र और हमारी टीम और अन्य बहुत सारे संस्थान के जो शिक्षक है ये चीज़ों के बारे में जैक को अवगत कराया गया है। पहला चीज़ अवगत कराया गया है कि आप एडिट करने का ऑप्शन दें, दूसरा विस्तृत सिलेबस जारी करें, आयोग बोल रहा है करेंगे, पेपर में भी आया था कुछ दिन पहले कि अगले सप्ताह तक जारी होगा, लेकिन अगला सप्ताह बीत चुका है लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। फॉर्म भरने की भी प्रक्रिया जो है पूरी होने वाली है 22 अगस्त में।
तो हो सकता है कि दे, लेकिन इस आधार पर पढ़ के लग रहा है कि एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। क्लियर है? लेकिन ये देना चाहिए, आयोग ये चीजें जरूर करे, क्योंकि आप देखिएगा पूरे इंडिया में या फिर कोई भी फॉर्म जो भरे जाते हैं उसमें एडिट का ऑप्शन एक बार या 2 बार जरूर देता है। एक बार तो कम से कम हर एक आयोग देता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एनटीए हो, बड़े बड़े संस्थान जो हैं पूरे भारतवर्ष में जो लेते हैं एग्जाम, वो सब एडिट करने का ऑप्शन देते हैं, क्योंकि ये सब नॉर्मल गलतियां, छोटी छोटी गलतियां होती है। ये चीज ऐसा नहीं कि गलतियां होगी ही नहीं, होती है बिल्कुल। खुद फॉर्म नहीं भरे, दूसरे से भरवा दिया, खुद भरते वक्त भी क्योंकि त्रुटियां, देखिएगा आयोग अपने एडवर्टाइजमेंट में नीचे लिखा हुआ है कि टंकन संबंधी या टाइपिंग संबंधी कुछ गलतियां हो गया तो आयोग की जिम्मेदारी नहीं होगी। जब आयोग ये गलती कर सकता है, वो चीज नीचे डिस्क्लेमर में डाल सकता है, तो स्टूडेंट गलतियां ये क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ये स्वाभाविक। अब ये कोई इंटेंशनली तो कोई गलतियां नहीं करेगा कि नहीं हम जानबूझ के गलती करें, अनइंटेंशनली ये सब गलतियां एरर्स हैं, तो इसके लिए आयोग को ये देना चाहिए और बिल्कुल ये देगा। तो आप लोग को ये चीजों को ध्यान में रखना है। मान लीजिए आप फॉर्म भर चुके हैं या फिर नहीं भरे हैं, तो जो भर चुके हैं या फिर पेमेंट नहीं किए हैं, तो हर चीज को आप वहां पर देखिए और एडिट करने का ऑप्शन जहां जहां पर है, जैसे कि फॉर्म यहां पर रिजेक्ट कैसे हो सकता है, ऐसे देखिएगा तो फॉर्म यहां पर रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि एक से ज्यादा तो आप फॉर्म भर नहीं सकते यहां पर, तो रिजेक्ट होने का ऑप्शन नहीं है। दूसरा आपका कि अगर रिजेक्ट तभी होता है, 2-3 चीजों की वजह से रिजेक्ट होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा इसमें से कोई इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, यह रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें आप क्या किए कि कॉन्टेक्ट डिटेल दिए, पर्सनल डिटेल दिए, लेकिन आप एग्जामिनेशन सिटी और ये सब कंप्लीट किए ही नहीं, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कि कॉलम को अधूरा छोड़ना, फाइनल पेमेंट नहीं करना, फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करना, उस वजह से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्लियर है? तो ये सब स्वाभाविक चीजें तो नहीं है, ये चीजें आप जानबूझ के आप या तो फॉर्म भर ही नहीं रहे हैं या फिर आप भरना ही नहीं चाहते हैं। कोई तो अब ये नहीं बोल सकता ही नहीं हम फॉर्म छूट गया मेरा, तो ये चीजें को ध्यान में रखना है। रिजेक्ट बड़े कारणों की वजह से ही फॉर्म रिजेक्ट होता है। अब ये गलतियां, बहुत सारे छात्र बोलते हैं ना कि सर कि हमको सिलेक्ट करना था लेवल 2 और लेवल हमने बोथ सिलेक्ट कर लिया, तो इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका दोनों का एडमिट कार्ड आएगा। क्लियर है? ये रिजेक्ट होने का चांसेस नहीं होता है, क्योंकि देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब पर या फिर बहुत सारे जो साथी या फिर अन्य लोग स्टूडेंट को ये चीजें बता देते हैं, नहीं आपका फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपने ये गलती कर दिया, जनरल की जगह ST/SC भर दिया, तो इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट थोड़े होगा। आयोग को थोड़े पता है कि आपका ST/SC कैटेगरी के हैं, जनरल के नहीं है, या जनरल के हैं ST/SC में भर दिए हैं, बिल्कुल नहीं पता है। तो जो इंफॉर्मेशन उसके पास गया, उसके बाद आधार पर आपको एडमिट कार्ड दे देगा, उसके आधार पर रिजल्ट प्रकाशन करेगा, तो इस वजह से रिजेक्ट नहीं होता। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब देखते हैं बहुत सारे छात्र ये डरते रहते हैं। रिजेक्ट होने का चांसेस यही होता है कि फॉर्म को आप अधूरा छोड़ दिए, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से जो है आपका रिजेक्ट होता है। क्लियर है? या फिर आप एग्जाम में हैं, मतलब कि वो तो चलिए बाद की चीजें होती हैं जो कि रेयर केस में होता है। क्लियर है? इसमें भी कोई गलती करने से आप मान लीजिए आपका आप सब्जेक्ट चयन कर रहे हैं, टीचर टाइप में आपका भाषा शिक्षक की जगह आप SST शिक्षक के लिए या फिर मैथ साइंस शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर दिए, तो क्या उस वजह से रिजेक्ट होगा? तो नहीं। क्यों उसके वजह से रिजेक्ट होगा? आयोग को थोड़े पता है कि आपको भाषा शिक्षक में भरना था, आपने SST में भर दिया, नहीं पता है। आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया, हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वही आयोग के पास जाता है और आयोग उसके आधार पर कार्य करता है। क्लियर है? आयोग के अनुसार हम काम नहीं करते हैं। हाँ, जो फॉर्म भरने का डेट है तो आयोग के अनुसार करना है, जो डिटेल मांगी गई हम आयोग के अनुसार देंगे, लेकिन आयोग और भी चीजें नहीं जानता है, मतलब जो हम उसको नहीं बताते हैं। PG का मार्क्स देना था, नहीं दिए, उस वजह से थोड़ी रिजेक्ट हो जाएगा आपका, रिजेक्ट नहीं होगा ये चीजों की वजह से। अब देखिएगा रिजेक्शन लिस्ट जितना भी आता होगा ना, ये रिजेक्शन लिस्ट हम इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र के ये मैसेज या कॉल वगैरह आते हैं, टीम हमें बताती है, क्योंकि अभी कुछ दिन क्लासेस वगैरह देखिएगा, कल भी आपका बंद था, अब इधर आपका फेस्टिवल वगैरह है, तो इसलिए हम थोड़ा वीडियोस वगैरह बता रहे हैं फॉर्म भरने से कुछ दिन पहले, ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। क्लियर है? अब बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि एक से ज़्यादा, वो तो हम प्रारंभ में ही बताएं, एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करना था। एडिट का ऑप्शन देना चाहिए, आयोग अभी तक नहीं दिया है। अब बोलिए सर कि मान लीजिए एडिट का ऑप्शन नहीं देता है, तो मेरे पास क्या चॉइस है?
एडिट का ऑप्शन नहीं देगा तो जिस तरह से आपने फॉर्म भरा है उसी के अनुसार आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए, प्रतीक्षा मत कीजिए, उसको कंप्लीट कर दीजिए। और एडिट का जब ऑप्शन आएगा तो आप उसमें एडिट कीजिएगा। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, मान लीजिए आप इस वेट में है कि हम फॉर्म दूसरा भर देंगे या फिर कुछ अन्य कार्य कर दें, फॉर्म दूसरा नहीं भरा रहा है, फाइनल पेमेंट वगैरह आप सब कर दीजिए। जब एडिट का ऑप्शन आएगा तब जाकर आप वहां पर क्या कीजिएगा, अपना चेंज कर लीजिएगा जो गलतियां हुई हैं। अब मान लीजिए लास्ट में अब ये ऑप्शन आ जाएगी, एडिट का ऑप्शन दिया ही नहीं, तो जो आपका कम से कम एग्जाम तो देने में बैठे को तो मिलेगा ना कम से कम। क्लियर है? इसमें भी लैंग्वेज टीचर वाले हमने बताया था कि मैथ और साइंस, सोशल स्टडीज या फिर भाषा शिक्षक, आप ये 3 स्तर के शिक्षक बन सकते हैं। एग्जाम जो होगा, लेकिन 2 ही एग्जाम होगा, मैथ साइंस का एग्जाम पेपर होगा और एसएसटी का पेपर होगा। मतलब भाषा शिक्षक को भाषा का एग्जाम नहीं देना है, एसएसटी या मैथ साइंस का जो आप चयन कीजिएगा उसका एग्जाम देना होता है। इस पर हमने विस्तार से भी वीडियो बनाया है। क्वालिफिकेशन को लेकर इस पर भी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि लेवल 1 में कौन सा चयन करना है, लेवल 2 में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, जैसे क्वालिफिकेशन आपको जो चयन करना है, आपका यहाँ पर डेट दिया हुआ है, तो डेट यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अनुसार अपना चयन करना है। आपके पास 2 डिग्री होगा जिसके आधार पर आप भर रहे हैं, या तो इंटर और डीएलएड, या तो ग्रेजुएशन और डीएलएड, और दूसरा होगा आपके पास ग्रेजुएशन या बी और बीएड। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, पीजी है, एमएड वगैरह है, तो आप वहां पर मेंशन कर दीजिएगा। वो आप देते भी है तो ठीक, नहीं देते हैं तो भी ठीक है, उसकी वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ये सब माइंड से अपना निकाल दीजिए कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीजें नहीं होती है। फॉर्म रिजेक्ट यहाँ पर एक ही कारण से होगा कि आप फॉर्म को पूरा नहीं करते हैं, आप पेमेंट किए ही नहीं, आपने गलतियां किया लेकिन पेमेंट आप नहीं किए। लेकिन जो छात्र गलतियां कर दिया है और पेमेंट पूरा कर दिया, एडमिट कार्ड बिल्कुल आएगा, गलतियों के साथ आएगा। एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया तो गलतियों के साथ आएगा, लेकिन एडमिट कार्ड तो जरूर आएगा। क्लियर है? इसीलिए गलतियां हुई हैं तो आप उसको फॉर्म को पूरा कर दीजिए। जब एडिट का ऑप्शन आएगा तो आप वहां पर क्या कीजिएगा, उसको एडिट कर लीजिएगा। नहीं आया तो उसी के अनुसार आपका एडमिट कार्ड आएगा। क्लियर है? और यहाँ पर चीजें, बहुत सारी चीजों को क्लियर लिखा गया है। जैसे कुछ छात्र बोलते हैं सर कि मेरा ऑनर्स पेपर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कोई भी ऑनर्स पेपर है, लेकिन हमने हिंदी भी और कोई भाषा भी हमने पढ़ा है, हम चाहते हैं कि भाषा में एग्जाम दें, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर नहीं सर, इसमें तो बोला गया है कि 3 साल का आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, 3 साल का ग्रेजुएशन आपने किया है, उस सब्जेक्ट में भर सकते हैं। बिल्कुल कहा गया है, इसमें तो ऑनर्स भी कहा गया है ना। तो आपको देखना है कि इसको प्राथमिकता पहले दें। ये 3 साल का नियम उनके लिए बनाया गया है जो जनरल पेपर पढ़ते हैं, ऑनर्स पेपर उनका नहीं रहता है। क्लियर है? अब मान लीजिए आपका ऑनर्स पेपर ऑलरेडी है आपका, तब किस आधार पर आप लैंग्वेज में भरेंगे? वो बिल्कुल तर्क नहीं करता है। या फिर आपका कॉमर्स का है, अब भाषा में देना चाहते हैं या मैथ साइंस में, किस आधार पर देंगे? बिल्कुल नहीं। यहां पर तो क्लियर लिखा गया है, देखिएगा तो आपका सामाजिक विज्ञान के लिए, देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए क्या डिग्री चाहिए? तो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री में स्पेशलाइजेशन ऑफ डिग्री के संबंध में जारी अधिसूचना एवं उसके उपरांत में अधिसूचित कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य देखिए यहाँ पर एसएसटी में ही है, प्रबंधन विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यताधारित हो, वो फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर सभी को? ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अब बोले ये चीजें गलतियां यहां पर क्या हुई है ना, कि एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में जारी नहीं किया गया, जैसे कि जेपीएससी जारी करता है, जेएसएससी जारी करता है। फॉर्म भरते वक्त ये सब डिटेल में इतना ज़्यादा जानकारी मिल रही है, तो फॉर्म भरते वक्त इतना सारा कौन पढ़ता है? बहुत कोई नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए ये चीज़ें मतलब कि हमारे हाईलाइट में नहीं आ रही। यहाँ पर तो सीधा लिखा हुआ है। वहीं देखिएगा तो मैथ और साइंस शिक्षक के लिए 3 वर्ष का अपनी ग्रेजुएशन किया हुआ है, विज्ञान में, अभियांत्रिकी में, प्रौद्योगिकी में, कृषि में और गणित में 3 वर्षीय ग्रेजुएशन। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप 10+2 में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान कम से कम 2 विषय पढ़े हो इंटर में, तभी आप मैथ और साइंस शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पर बहुत सारे छात्र देखिएगा, मान लीजिए
ऐसा तो होता नहीं कि आप इंटर में बीए पढ़ें, मतलब आईए पढ़ें, इन आर्ट्स पढ़ें और या कॉमर्स पढ़ें और ग्रेजुएशन में आप मैथ साइंस पढ़ेंगे, ऐसा तो बहुत नहीं होता है ना के बराबर। लेकिन यहाँ पर नियम बनाया गया है उस तरह का कि आपका इंटर में कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी या फिर मैथ्स में आपका 2 विषय कम से कम, आप इन 5 विषय में 2 विषय पढ़े हो और साथ ही आपका ग्रेजुएशन 3 वर्षों का हो। और भाषा शिक्षक के लिए क्या नियम है? तो भाषा शिक्षक के लिए नियम है कि आपका ग्रेजुएशन किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का अपने उस भाषा में ग्रेजुएशन किया हुआ हो। देखिए यहाँ पर भाषा शिक्षक के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजस्व भाषा विभाग के अधिसूचना संख्या इतना के तहत अनुसूचित भाषा में किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा ऑनर्स रहा हो या फिर आपने स्नातक उसी विषय में किया हो, इस संबंध में कार्मिक या जो विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे। मतलब बाद में अगर कोई संशोधन होता है इस पर भी लागू होगा, लेकिन ये कम से कम होना चाहिए। 3 वर्षीय स्नातक या फिर प्रतिष्ठा में जो भाषा में है तो आपका होना चाहिए, आप भर सकते हैं फॉर्म। तो ये सब सिर्फ नियम सीधा सा लिखा हुआ है, फिर भी अगर दिक्कत होता है तो सारी चीज डिस्कस किया हुआ है, ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ पर भी सिलेक्ट करते वक्त बहुत सारे छात्रों को दिक्कत होता है, तो इसमें तो सीधा लिखा हुआ है कि 2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों, और एक यहाँ पर 2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हैं। अब इसमें आपका जो है, अगर आप 2011 से पहले किए हुए हो अपना बीएड या ग्रेजुएशन तो उसको टिक कीजिए, 2011 के बाद किए हुए इस डेट के बाद तो आप इसको टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। रिजल्ट देखिए, बहुत सारे छात्र मान लीजिए बोलिएगा कि नहीं मेरा सेशन 10 से आपका 11, 12, 13 था, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो रिजल्ट आपका कब आया? 13 में आया, तो 13 वाले को प्राथमिकता दीजिए, मतलब 2011 के बाद आ गया आपका। आप एडमिशन ने लिए, रिजल्ट आप देखिए किस वर्ष आया आपका, क्योंकि ये जो दिया रहता है ना ये डेट, स्नातक आप कब हुए? हम जिस वर्ष एडमिशन लिए उस वर्ष स्नातक नहीं हुए, अगला वर्ष नहीं हुए, जब मेरा रिजल्ट आ गया तब हम ना स्नातक कहलाएंगे कि हम ग्रेजुएट लेवल के एक अभ्यर्थी हैं। बिना रिजल्ट के कोई कौन बन सकता है? बीएड कब कहलाएंगे हम? बीएड के अभ्यर्थी कब कहलाएंगे? जब बीएड में एडमिशन लेंगे तब नहीं, जब रिजल्ट आएगा। तो हम एक तरह से कोर्स कर रहे हैं, अभी मेरा चल रहा है, अगर छूट गया तो समझिए कि मेरा बीएड बर्बाद हो गया। तो हम बीएड क्वालिफाइड अभ्यर्थी तब कहलाएंगे जब बीएड का रिजल्ट आएगा। तो ये जो रिजल्ट डेट दिया हुआ है, रिजल्ट है 2011 के बाद अगर रिजल्ट आया है आपका तो इसको सिलेक्ट करना है। 2011 के पूर्व और 2011 के बाद आया है रिजल्ट तो इसको सिलेक्ट करना है। क्लियर है? बाकी आपका इंटीग्रेटेड और बीपीएड वगैरह, बीएससी वगैरह, बीएमएड वगैरह, स्पेशल एजुकेशन वगैरह सब दिया हुआ है उसके अनुसार, तो इसमें डायरेक्ट आपको टिक करना होता है। क्लियर है? अभी जो हमने डिस्कस किया सेम चीज़ ये भी वहाँ दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ जो इंपॉर्टेंट था हमने डिस्कस कर दिया। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मार्क्स वगैरह आपको यहाँ पर सिर्फ फिल करना है। देखिए यहाँ पर क्योंकि जेटेड के लिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन चाहिए, अब बोलिएगा 1 to 5 में तो नहीं चाहिए, तो ये 1 to 5 के लिए से पर बाइक लीजिएगा तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं रहेगा। मैंडेटरी यहाँ पर रेड मार्क मतलब मैंडेटरी। क्लियर है? इसलिए पीजी का देखिए मैंडेटरी नहीं किया गया है, क्योंकि जेटेड में आप कोई भी लेवल में भरते हैं तो पीजी जरूरी नहीं है। लेकिन पीजी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, मतलब कि आप पीजी किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? फिर आपका वही 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए क्या क्या आप डिग्री देना चाहते हैं उसके बारे में है यहाँ पर, दोनों में कोई एक अपीयरिंग होगा। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अपीयरिंग सर्टिफिकेट आपको प्रिंसिपल से बनवाना है। अब कितना दिन, बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं सर कितना दिन पुराना, तो ये सब के लिए कोई नियम नहीं है। आप जितना जल्दी फॉर्म भरने से डेट तय होना चाहिए, क्योंकि आपको अपलोड करना है। जिस दिन से फॉर्म भरा रहा है और जब तक लास्ट डेट है उसी के बीच में आप अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप बना लीजिए, अपलोड कर दीजिए और आपका फॉर्म भरना कंप्लीट हो जाएगा। ये तो आपका सिलेबस वगैरह सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली आपका ये पूरा सेशन जो है आपका कंप्लीट होता है। लास्ट में क्लासेस के रिगार्डिंग जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो ऑफर कल ही तक है मात्र। ये 60% जेटेड में डिस्काउंट और अदर कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं जैसे टीजीटी वगैरह, सिविल टेक्निकल, सिविल सर्विसेज वगैरह, तो वहाँ पर 1500 रुपया फ्लैट डिस्काउंट है। सारे फैसिलिटी ऑफलाइन क्लासेस जैसा
नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, हर चीज़ आपको, लाइव रिकॉर्डिंग टेस्ट वगैरह सारे चीज़ आपको उपलब्ध कराया जाएगा हमारे ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर। ज्वाइन कैसे करना है, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए 7004579780 पर, और आपको क्लास जो है यहाँ पर सारा उपलब्ध हो जाएगा पेमेंट के बाद, या फिर स्वरूप लर्निंग ऐप के माध्यम से, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिए, आपका जो है क्लास स्टार्ट तुरंत हो जाएगा। क्लियर है? विजेट के लिए, टीजीटी के लिए, सीजीएल के टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 350 रुपया में आपको सारे सीजीएल के टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।